और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर है महंत नृत्य गोपाल दास जी का बड़ा बयान जो कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उनका बयान यह है कि जो भी इस पाप से जुड़ा है उसे कड़ी सजा मिले, किसी भी हालत में उसे बख्शा ना जाए। तो एक कड़ा रुख दिखाया गया है। इस बैठक से पहले तो माना यह जा रहा है कि चंपत राय अनिल मिश्रा पर जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, चंपत राय पर गंभीर आरोप कि उन्होंने निगरानी में लापरवाही बरती, सब कुछ होने दिया, या फिर जब उनको बार बार इस बात को लेकर इंटीमेशन दी गई कि इस तरीके से चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, राम जी देख लेंगे। इस तरीके के एटीट्यूड के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन इस बीच आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर महंत नृत्य गोपाल दास का ये लेटर है जो उन्होंने जारी किया है, और जारी किया है इस बैठक से पहले। ये बड़ी खबर है और उस लेटर में क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बताते हैं। उस लेटर में लिखा हुआ है कि श्री राम लला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूँ। जिसने भी ये पाप किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप से जुड़ा है उसे सजा दिलाएंगे। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ये पूरा लेटर है जो महंत नृत्य गोपाल दास जी की ओर से जारी किया गया है। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, इस लेटर में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे संकेत हैं। एक तो बड़े फैसले हो सकते हैं जो चंपत राय अनिल मिश्रा को लेकर एक कड़ा रुख दिखाया है, और साथ ही सियासत जो इस पर हुई है, कई तरीके की अफवाहें भी फैलाई गई हैं, उन पर भी एक तरीके से एक मैसेज, कड़ा मैसेज दिया गया है। और देखिए, बहुत बड़ा मैसेज खबर है ये, इस लिहाज से बड़ी खबर है क्योंकि ये लेटर महंत नृत्य गोपाल दास ने लिखा है और वो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और ये लेटर तब आता है, टाइमिंग देखिए, कुछ घंटों बाद 3 बजे जो है बैठक होने वाली है। उस बैठक से पहले अगर नृत्य गोपाल दास ये मैसेज, ये लेटर जारी करते हैं तो बड़ी बात ये है, बहुत बड़ी बात ये है कि जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कार्रवाई होगी, कम से कम इस लेटर से तो साफ हो गया। उनका कहना है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यकीन करते हैं, उनको विश्वास है कि वो किसी भी कीमत पर किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि जो दान चोरी हुई उससे बहुत आहत है और इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उनको विश्वास है कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसे पूरा भी करेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन कंडीशन थी कि क्या चंपत राय को बचाया जाएगा, क्या अनिल मिश्रा बच सकते हैं, क्या इनको सिर्फ इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा, कम से कम इस लेटर के जरिए तो लगता है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। इनके इस्तीफे स्वीकार होंगे क्योंकि प्रोफेसर माना गया है, रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि नेग्लिजेंसेस हुए हैं, और नेग्लिजेंस अगर है तो फिर अपराध है ये, और अपराध है तो सजा मिलनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए, और इस्तीफे के आज उस पर चर्चा होगी तो उसको कबूल किया जाएगा। तो ये नृत्य गोपाल दास जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, अगर वो कहते हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी, तो वो उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई की शुरुआत आज से हो सकती है। जो बड़े चेहरों के बचाने की बात की जा रही थी, कम से कम इस पत्र के माध्यम से साफ हो गया कि अब किसी कीमत पर कोई बड़ा चेहरा बचेगा नहीं, चाहे वो ट्रस्ट का मेंबर ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ट्रस्ट के अध्यक्ष ही इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। वो बाकायदा पत्र लिखते हैं, वो पत्र तब लिखते हैं और विनोद, जो एजेंडा जारी किया गया है ट्रस्ट की ओर से इस बैठक का, उस एजेंडे में भी बड़े संकेत हैं। उस एजेंडे में भी ये कहा गया कि जो एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट है उसको लेकर चर्चा की जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट ट्रस्ट के सदस्यों के सामने रखी जाएगी। उसमें भी आपने जानकारी दी और लगातार इस बात को लेकर चर्चा हुई। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि उस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि चंपत राय ने लापरवाही बरती, अनिल मिश्रा पर भी गंभीर प्रश्न है। तो ऐसे में ये पूरी भूमिका इस ओर की ओर दिखाई दे रही है कि इस बैठक जब समाप्त होगी तो बहुत मुमकिन है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को कह दिया जाए कि आपका ट्रस्ट से काम पूरा हुआ, आप जब तक बेदाग साबित नहीं होते हैं या फिर जो आरोप आप पर लगे हैं वो बेहद गंभीर है, और ये बहुत जरूरी है कि आप ट्रस्ट से दूरी बनाकर रखें, इसलिए आप बाहर जाएं इस ट्रस्ट से। बिल्कुल राकेश, आपने जो कहा बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सही है, क्योंकि यही होने जा रहा है। जो लगातार हम दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से पहले इनके इस्तीफे को लेकर दबाव था, कहा गया कि इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, बड़े दबाव के बाद इन लोगों ने इस्तीफे जो है अपने सौंपे हैं। तो इसके बाद हुआ कि क्या ये इस्तीफे स्वीकार नहीं होंगे, क्योंकि जब इन्होंने सौंपा था तब इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ था। कहा गया कि अगली बैठक जो होगी 6 तारीख को, उस बैठक में तय होगा। आज वो तारीख है जब ये बैठक होने वाली है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि पूरे इनके जो इस्तीफे हैं वो स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी रिपोर्ट जो एसआईटी ने
फाइल की थी उसमें इन्हें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का दोषी तो नहीं माना था, उसमें 8 लोगों को माना था जिनके खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन ये नेग्लिजेंस की बातें सामने आई। ये जिक्र हुआ कि एसओपी का पालन नहीं हुआ, ये जिक्र हुआ कि चोरी लंबे समय से हो रही थी, ये जिक्र हुआ कि सीसीटीवी कैमरों पर निगरानी बेहतर नहीं थी, ये जिक्र हुआ कि जो लोग इनके सहयोगी थे, जो इनके जानने वाले थे, उन लोगों को बेतहाशा पावर मिला हुआ था जिसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। तो ये आपके लापरवाही, आपके लैप्सेस हैं, आपकी गलतियां हैं, आपके नेग्लिजेंस है, और इसका भी ये अपराध भी बनता है। इसलिए आपके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, आपके खिलाफ इस्तीफा होना चाहिए। प्राइमरी इस्तीफा हो गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है बड़ी कार्रवाई भी हो, क्योंकि ये ठीक है विनोद, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ी भूमिका चंपत राय की, और उस बड़ी भूमिका को देखते हुए उनको इस ट्रस्ट में एक बड़ा पद दिया गया था, बड़ा ओहदा दिया गया था, महासचिव बनाए गए थे।